जो है जोरदार तालियों से आवाज देना चाहिए कि चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी, काम आप करेंगे। जी, आज किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित हुआ था और बैठक किस तरह की थी, क्या बैठक में निर्णय लिया गया है, किस तरह की कर्मचारियों को संबंधित बैठक यहाँ बुलाई गई थी? आज सबसे पहले तो चूँकि 5 फरवरी को पिछली बैठक जो 29/1/2021 में हुई थी, उस पर निर्णय लिया गया था कि प्रादेशिक चुनाव संगठन का 18-19 और 19-20 का 2 साल का ड्यू था। कोविड-19 के कारण विलम्ब हो गया था। क्षेत्रों के द्वारा शपथ पत्र दे करके और मांग की जा रही थी बराबर कि प्रादेशिक चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत खुले मंच पे होना चाहिए, वोटिंग के उससे होना चाहिए। तो उस मांग को स्वीकार करते हुए ये बैठक का निर्णय लिया गया और आज ये तय किया गया है कि चूँकि आज अध्यक्ष जी अनुपस्थित हैं, तो 16 फरवरी से लेके 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में प्रादेशिक चुनाव कराया जाएगा। के साथ ही जो अहम बिंदु है, जैसे कि हमारा मोर्चा बना है और राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्राइवेट बसों को परमिट देने की बात है, उस पर चर्चा किया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत मार्गों का उपांतरण करने की बात है। साथ ही जो संविदा के हमारे चालक परिचालक हैं और आउटसोर्सिंग के लोग हैं, आज हम इस बैठक में ये भी हमने बात कहने का प्रयास किया है कि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। हमारे यहाँ लगभग आउटसोर्सिंग और संविदा के मिलाकर कुल 40,000 आदमी हैं, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा, शिक्षित, तकनीकी है और इस प्रदेश में निगम में काम कर रहा है। शासन और प्रशासन मौन है, उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही। अभी तो एक बहुत बड़ी आफत है कि 50% लोड फैक्टर की बाध्यता में उनका वेतन काटा जा रहा है, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। इसमें एक प्रतिनिधिमंडल हमारा उनसे मिलेगा। दंगा मार संचालन है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि परिवहन निगम को जिस तरीके से दंगा मार संचालन से राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं खुली लूट, सरकार एक सशक्त सरकार के होते हुए वो परिवहन निगम के राजस्व को ही नहीं, सरकार के राजस्व को लूट रही है और खुलेआम दंगामारी हो रही है। उस पर सरकार और शासन क्यों नहीं रोक लगा? इन तरह की समस्याओं को लेकर परिवहन के किन अधिकारियों से बातचीत हुई है? आगे किन से बात आप करेंगे? प्रतिनिधिमंडल आपका किससे मुलाकात करेगा? देखिए, हमारी बात इस संबंध में जो है प्रमुख सचिव जी से भी हुई, MD साहब से भी हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने भी रखा। यहाँ तक कि एक बार बैठक के अंदर मैंने माननीय योगी जी से भी मुलाकात हुई थी, उनसे भी मैंने इस बात को कहा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवहन निगम जो देश की SRTC में नंबर 1 पे चल रहा है, आज हम 12 साल से लाभ में हैं और शुद्ध लाभ में हम 6 साल से हैं। हम सरकार को विभिन्न करों के माध्यम से 600 से 700 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं। ऐसी स्थिति में, और सबसे बड़ी बात, हम चाहे किसी भी प्रकार की देश में आपदा हो, परिवहन निगम ने, चाहे आप 90 के चुनाव देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव, जब घोर आतंकवाद जम्मू कश्मीर में था, तब हमारे परिवहन निगम के कर्मचारी वहां जाके बसें लेके गए थे और चुनाव कराया था। चाहे नेपाल की आपदा हो, चाहे उत्तराखंड की आपदा हो। अभी वर्तमान पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति है? अभी अगर ये हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो मोर्चा, चूंकि हम मोर्चे से जुड़े हुए हैं, मोर्चे के साथ हमने आंदोलन दिया है। मार्च में होली से पूर्व, 1 हफ्ता पूर्व हमारा एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। यदि ये मांगों पे विचार नहीं किया जाता है और ये निजीकरण की व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया जाता है, तो आगामी समय में अंतिम अस्त्र जो होता है कार बहिष्कार या चक्का जाम, वो भी स्थिति आएगी तो वो किया जाएगा।